नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में एलएलबी के एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल अशोक आर्य को धमकी दी। युवक ने प्रिंसिपल से कहा, चैन से काम नहीं करने दूंगा, मुझ पर तो पहले से ही कई केस लगे हुए हैं, मुझे नकल के केस में फंसाने की साजिश हुई है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टूडेंट की धमकी का वीडियो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल अशोक आर्य ने बताया, सुबह 11 से 2 बजे एलएलबी की परीक्षा चल रही थी। उस समय अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर से फ्लाइंग टीम जांच करने आई। फ्लाइंग ने सेकेंड ईयर के छात्र ओमवीर के हाथ पर कुछ लिखा हुआ पाया, जिसके आधार पर उसे पकड़कर नकल का केस बनाया। उसके बाद छात्र ओमवीर मेरे चैम्बर में आया और धमकी दी, चैन से नौकरी नहीं करने दूंगा, आपके कहने पर मुझे पकड़ा गया है, जबकि हाथ पर केवल मेरा नाम लिखा है, कोई नकल की सामग्री नहीं थी। छात्र का कहना था कि वह छात्र हितों को लेकर मुद्दे उठाता रहता है, मैंने कोई नकल नहीं की, मुझे तो फंसाने की कोशिश की गई है। जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें पता भी नहीं था कि फ्लाइंग ने किसको और क्यों पकड़ा है। भूल जाना ये बात, मेरा तो एक साल बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, केस मुकदमे लगे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, करनी राजनीति है, लेकिन आपको चैन से नौकरी नहीं करने दूंगा। याद रखना ये बात। मेरा क्या रोल है? क्या क्यों रोल नहीं है? आप कह सकते हैं क्या लिख लिया बच्चों ने, इसमें क्या पेपर कर लेता पूरा? अरे उसमें कुछ नहीं लिखा, पेपर उसमें लिखा कुछ नहीं होगा। बना दो आपके, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट पर होगा, ये बात याद रखना। प्रदेश में जिले के पहले अग्निवीर शहीद जितेंद्र सिंह के परिवार को पंजाब नेशनल बैंक ने सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान शहीद जितेंद्र सिंह के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाई गई और बड़े भाई, माता व अन्य परिजनों को शॉल व पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। राजस्थान जोन के मैनेजर RK वाजपेयी ने बताया कि जिले के शहीद अग्निवीर जितेंद्र सिंह को श्रद्धा सुमन सम्मानित कर परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की गई। शहीद अग्निवीर का अकाउंट अलवर जिले के माचाड़ी के पंजाब नेशनल बैंक में है। रक्षक प्लस में यह अकाउंट कवर है, जिसके तहत यदि व्यक्ति की डेथ होती है तो उसे नियम के अनुरूप 1 करोड़ रुपए की राशि देय होती है। हमारे ब्रांच की यही कोशिश रही कि शहीद के परिवार को जल्द से जल्द यह राशि दिलाई जाए। उन्होंने बताया कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के साथ ही इसके सही मैनेजमेंट के लिए पंजाब नेशनल बैंक की और एडवाइजर से बात की जाएगी। किस तरह परिवार के लोग इस पैसे का सदुपयोग करें जिससे कि वह भविष्य को भी सुरक्षित कर सकें। आज का जो कार्यक्रम था स्पेशली अग्निवीर को सम्मानित करने का था और ये अग्निवीर का जो अकाउंट था हमारी ब्रांच PNB की अलवर सर्किल में माछेड़ी ब्रांच में इसका अकाउंट था और इसमें रक्षक प्लस में इसका अकाउंट कवर होता था। और चूँकि रक्षक प्लस में ये स्कीम में प्रोवाइडेड है कि अगर खुदा न खास्ता उसके साथ एक्सीडेंटल परमानेंट डेथ या होती है तो उसे बैंक उनको 1 करोड़ की धनराशि देगा। चूँकि यह घटना अभी रिसेंटली घटित हुई और मेरे पास जो भी समय था उसमें हमने शॉर्टेस्ट समय में हमने इसको अग्निवीर को सम्मानित करके कोई देश के सम्मान की भी भागीदार बने और उस परिवार को भी हमने टाइम से हेल्प दी ताकि वो भी इस दुखद हादसे को बर्दाश्त कर पाए और जो भी उनकी फाइनेंशियल चिंताएं हैं वो भी इसमें उनकी एड्रेस हो। अगस्त क्रांति के अवसर पर जिला कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता तिरंगा रैली निकालते हुए शहीद स्मारक पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा मिला। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पार्टी को देशद्रोही बताया। पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा, बीजेपी देशभक्त होने का केवल ढोंग करती है। शहीद स्मारक पर ताला इनकी घटिया मानसिकता दिखाता है। अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेसी तिरंगा रैली लेकर पहुंचे, लेकिन शहीद स्मारक का ताला नहीं खोला गया। UIT के अधिकारी कर्मचारियों ने बात की कि किसी ने फोन नहीं उठाया, मजबूरी में बाहर गेट पर पुष्पांजलि अर्पित करनी पड़ी। मिश्रा ने कहा, शहीद स्मारक के आगे पानी भरा है, कूड़ा कचरा फैला पड़ा है। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और बीजेपी का एक नाखून तक नहीं कटा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के शहीदों का आशीर्वाद बना रहे, बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि मिले। ये जब अंग्रेजों का अत्याचार हमारे देश पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो हमारे नेताओं ने पूरे देश में एक उग्र आंदोलन चलाने का काम किया और उस आंदोलन को उन्होंने बंबई में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया, जिसको अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं। आज 9 अगस्त है और अगस्त क्रांति दिवस की आज वर्षगांठ है।
और जिस तरीके से हम सब लोग आज स्वतंत्र भारत में स्वच्छ वायु में श्वास ले रहे हैं, ये हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी और वीर शहीदों का जो संघर्ष और बलिदान रहा, उसी का प्रतीक है कि आज हम सब लोग स्वच्छ भारत में सांस ले रहे हैं। और उन्हीं की याद में आज हम अगस्त क्रांति दिवस मना करके नंगली के चौराहे से शहीद स्मारक तक हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। और अब शहीदों को हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और हमारे देश के अमर शहीदों को नमन करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जहां भी हमारे अमर शहीद जिन्होंने हमें आजादी दिलाई वो हो, उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और हम सब पर, देश के वासियों पर बना रहे। जो पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, जो अपने आप को देशभक्त बताने का ढोंग करती है, जिसने आजादी की लड़ाई में उस पार्टी के किसी भी नेता ने अपने अंगुली का नाखून तक नहीं कटवाया, और कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया और देश को आजाद कराया। और सबसे बड़ा उदाहरण आज आप सारे मीडिया में मौजूद है, हम कांग्रेस जन सारे मिलकर के अगस्त क्रांति दिवस पर तिरंगा रैली लेकर यहाँ आए हैं शहीद स्मारक पर। और शहीद स्मारक का राजस्थान की भजनलाल सरकार के अफसरों ने और नेताओं ने लॉक लगवा दिया ताकि शहीदों को हम नमन भी नहीं कर सके। लेकिन हमारे अंदर, कांग्रेस जनों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी है। अगर लोग खोलते तो ठीक है, नहीं तो हम तो बाहर से हमारे शहीदों को नमन करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और जिस कदर गंदगी हो रही है, आप देखो इधर ये पानी भरा शहीद स्मारक के आगे गंदा, कोई सफाई नहीं हुई, कोई झाड़ू नहीं लगी, और ये पार्टी दम भरती है देशभक्ति का। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी देशद्रोही हो गई हो। और जो लोग बीजेपी की बात कर रहे हो तो देशभक्त और कांग्रेसियों को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। कांग्रेस ने देश को आजाद दिलाई थी और ये गेट खोले चाहे नहीं खोले, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे देश का अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देगा, हमारे शहीदों को नमन करेगा। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहीद जहां भी रहे, उनका आशीर्वाद इस देश पर बना रहे। और ईश्वर से मैं एक प्रार्थना और करता हूं, इन भारतीय जनता पार्टी के साथियों को सद्बुद्धि दे कि कम से कम शहीद अगस्त क्रांति दिवस के दिन तो शहीद स्मारक का गेट खोल कर रखे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को मॉप अप दिवस मनाया जाएगा। मीणा ने बताया कि तीनों विभाग मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। कार्यक्रम के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। डिप्टी सीएमएचओ के मीणा ने कहा कि यदि मुख्य दिन निर्धारित आयु में कोई बच्चा छूट जाता है तो 17 अगस्त को मॉक अप दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के मन्नी का बड़ स्थित गर्ल्स स्कूल में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता द्वारा विश्वकर्मी दिवस का उद्घाटन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 वर्ष तक बच्चों और विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को यह खुराक दी जानी है। साथ ही निजी और सरकारी विद्यालयों के साथ तकनीकी संस्थाओं, मदरसों में भी एल्बेंडाजोल की खुराक देकर कवर किया जाएगा। पूरे राष्ट्र में 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसमें हम सभी बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। जो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आधी गोली, और 2 वर्ष से ऊपर तक के जो बच्चे हैं उनको पूरी गोली दी जाती है। यह हम गोली जो देते हैं, हम 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को देते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हों या नहीं जाते हों, ताकि बच्चों को विसंक्रमित किया जा सके। कृमि का बहुत बड़ा नुकसान है शरीर के अंदर, क्योंकि यह परजीवी है। हमारे आंतों में कृमि रहती है तो ये हमारे पेट के अंदर ही डेवलप होती है और ये हमारे शरीर का खून शोषित कर लेती है, चूस लेती है, और साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व जो शरीर के अंदर होते हैं उनको भी ये अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी, थकान, इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों में पेट दर्द की शिकायत के साथ बच्चे आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि मेरे शौच में कभी कीड़े आए हैं। ये स्थिति इस कदर भी हो सकती है कि आंतों में रुकावट तक भी ये पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से तुरंत ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि पूरे विश्व में या पूरे देश में हम एक साथ ही एक ही दिन सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाएंगे
तो कृमि मुक्ति से हम मुक्ति पालेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर अलवर शहर के रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर में आदिवासी समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प दिलाया। पार्षद रवि मीणा सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा, आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो पेड़ पौधों को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रकृति को वे भगवान मानते हैं। सही व सच्चे मायने में प्रकृति प्रेमी आदिवासी ही हैं। जब तक हम पेड़ पौधों एवं जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। समाज के द्वारा लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक व संकलित किया जा रहा है। शाम को 6 बजे से रूप हरि मंदिर प्रांगण में समाज के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें आदिवासी समाज सहित सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम 9 अगस्त को हर साल की बात, इस बार भी हम पौधारोपण का हमने प्रोग्राम रखा है। शाम को हमारी जो कल्चर संस्कृति है उसका प्रोग्राम भी हमने जगन्नाथ मंदिर पर रखा हुआ है। हम आज करीब यहाँ पर 21 पौधारोपण कर रहे हैं और प्रत्येक जो टीम का व्यक्ति है उसको प्रत्येक को घर घर पर जाकर पौधारोपण के लिए भी हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और प्रगति को जितना हरा भरा कर पाएंगे उतना प्रयास हमारा रहेगा। आज हमारे यहाँ विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को यहाँ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है। अभी हमने 12 बजे पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है। इसमें समस्त हमारे सभी पदाधिकारी और समाज के व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी गणमान्य। और शाम को 6 बजे से हम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इसी जगह, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं को सबको इनवाइट किया गया है। सभी आएंगे और जोर शोर से सभी सर्व समाज, महिला, पुरुष हमारे विश्व आदिवासी दिवस को जोर शोर से मनाएंगे हम। अलवर में महंत बाबा हीरानाथ की 96वीं पुण्यतिथि काली मोरे स्थित बाबा हीरानाथ बगीची में विशाल भंडारा आयोजित कर मनाई गई। बाबा हीरानाथ बगीची के महंत रूपनाथ ने बताया कि सुबह महंत बाबा हीरानाथ जी का विशेष जलाभिषेक किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोग लगा, भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम में करीब 1000 साधु संतों व 30 से 35,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बाबा की समाधि के समक्ष ढोक लगा प्रसाद ग्रहण किया। ये जो है वार्षिक प्रोग्राम है श्री सिद्ध बाबा हीरानाथ जी महाराज जी की जो है 96वीं बरसी है और हर वर्ष की भांति ये भंडारा बहुत विशाल, अलवर का सबसे बड़ा विशाल भंडारा होता है। इसमें करीब 1000 महात्मा और 30 से 35,000 आम भक्तजन जो अलवर से और बाहर से, आसपास के गांव से और इसमें जो है पधारे। सुबह बाबा जी का अभिषेक किया गया और उसके बाद संत महात्माओं की पंगत लगी। संत महात्माओं की पंगत के बाद जो है आम पब्लिक का भंडारा चल रहा है और शाम को बैंड बाजे के साथ महाआरती है। कहाँ से भक्त आते हैं? भगत तो बाबा हीरानाथ जी के पूरे क्षेत्र में ही है और तकरीबन जो 12 केंद्र आते हैं, राजस्थान से बाहर से, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, मुंबई तक के आ जाते हैं। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। विराटनगर पालिका क्षेत्र में पिछले 12 घंटे से रुक रुक हो रही बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर मकान एवं दीवारों में सीलन व दरारें आने लगी हैं। क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 हरिजन मोहल्ले के पास स्थित एक मकान की दीवार अचानक तेज धमाके के साथ गिर गई। गनीमत रही कि बरसात होने के कारण गली में कोई राहगीर मौजूद नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। बीते 8 घंटे से कोटपुतली क्षेत्र के बानसूर में इंद्रदेव मेहरबान है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते गांव रामपुर में कई दुकानों में पानी भर गया। रामपुर की प्राचीन बावड़ी में बरसाती पानी भरने से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बारिश के चलते खेत खलियानों में पानी की आवक होने से खरीफ की फसलों को भी फायदा होगा। अच्छी बारिश के चलते क्षेत्र में खरीफ की फसल की बम्पर पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है। ग्राम पंचायत माचाड़ी में ईशवान से रेनी की ओर जाने वाली मार्ग पर जोगी की ढाणी के रास्ते में बरसात का गंदा पानी भरा होने के कारण विद्यालय जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यक्ति रामावतार योगी ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से दोनों ओर मलबा डलवाया गया, लेकिन बीच का कुछ क्षेत्र छोड़ दिया गया, जिससे पानी का निकास नहीं होने से पानी भरा रहता है। यहाँ से होकर विद्यालय जाने वाले बच्चों को पानी के अंदर से निकलना पड़ता है। कई बार पानी
के भराव के कारण बच्चे गिरने से बच्चे चोटिल भी हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों को भी गंदे पानी के भराव के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वह सड़क मार्ग सैंक्शन है, लेकिन ग्राम पंचायत सड़क नहीं बना रही है। इसके चलते कई बार ग्राम पंचायत में सदस्यों को अवगत कराया गया, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ये जोगी ढाणी में ये सड़क सैंक्शन भी होगी और सारा काम हो गया। ये सरपंच कोई ध्यान नहीं धर रहे हमारी बावजूद में। पीछा को मलबा डलवा दिया, आगा को डलवा दिया, ये बीच में। अब हमारे छोटे बच्चे, इनको जो समस्या हो रही है, रोजीना इनको काटना पड़ते हैं हमको। है जो कई बच्चे रोजीना गिर भी जाते हैं, फिर बस्ता फस्ता भीग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मास्टर पिटाई करें इनकी बाड़ाकन की। तिजारा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी ने कहा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा व सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे सभी को तिरंगा व अपने देश का गौरव बढ़ाने वाले पलों को स्मरण कर उन्हें महसूस करने का अवसर मिले। इसलिए हर नागरिक अपने घर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराए। रैली में तिजारा जिला प्रशासन, शिक्षक, स्काउट व गाइड की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान 2024 के तहत ये तय किया गया था कि 9 अगस्त 2024 को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्हीं आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करते हुए उपखंड प्रशासन के माध्यम से आज अन्य विभागों को शामिल करते हुए एवं जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता को शामिल करते हुए आज तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली उपखंड कार्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार के संपूर्ण चक्कर लगाते हुए पुनः तहसील परिसर में वापस आएगी और इस प्रकार से तिरंगा रैली संपन्न होगी। साथ ही साथ आगे आने वाले कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक संचालित होने हैं, जिनके अंतर्गत कैनवास पे हस्ताक्षर अभियान, कंसर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि जितने भी आयोजन हैं वो भी समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। मुंडावर विधानसभा के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र के लिए 220 केवी जीएसएस के लिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम ने 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया। घिलोट के पहले से स्वीकृत 33 केवी जीएसएस की क्षमता पूरी होने के कारण ना तो नए कनेक्शन का आवंटन हो रहा था और ना ही आपूर्ति पूरी हो रही थी। विद्युत आपूर्ति में अघोषित कटौती के चलते 15 जुलाई से घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उद्योगपति उद्योग बंद कर शाहजहांपुर रीको कार्यालय पर आंदोलन पर बैठे थे, जिसके चलते रीको एमडी शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम अधिकारियों ने 33 केवी जीएसएस के साथ एक अतिरिक्त 220 केवी जीएसएस की स्वीकृति प्रदान करने पर आज औद्योगिक क्षेत्र में घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। घिलोट इंडस्ट्रियल एरिया में अघोषित बिजली कटौती की समस्या बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी। उसके लिए हमें हर चैनल पे जाना पड़ा। हमारी घिलोट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। इसके समाधान के लिए हमें केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के पास भी जाना हुआ। मंत्री जी के सहयोग से और रीको सीएमडी शिव प्रकाश नकाटे जी के सहयोग से कल हमें 220 केवी सब स्टेशन के लिए 70 करोड़ लागत की वित्तीय स्वीकृति हुई। उसके लिए हम सभी एसोसिएशन मेंबर, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, शिव प्रकाश नकाटे जी, लोकल प्रशासन, जेवीएनएल टीम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। खेड़ली कटुंबर क्षेत्र में 2 दिन से हो रही लगातार तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गांवों में बरसात का पानी भर गया तथा ग्राम पंचायत खेड़ा कल्याणपुर से खोखर महुआ जाने वाली लिंक सड़क तेज बारिश और पानी के बहाव के साथ बह गई। बाजारों में बरसात का पानी भर गया तथा सड़कें लबालब हो गई। खेड़ली उप तहसील व इंदिरा रसोई में पानी भर गया, जिससे लोगों के कार्य प्रभावित हो गए। कई जगह पंप सेट से पानी निकाला गया। कठुमर एसडीएम सुखाराम पिंडेल के किसी भी आपदा, जल भराव सहित अन्य परेशानी को देखते हुए कंट्रोल रूम स्थापित किया है।
तिजारा कस्बे में सुबह हुई 2 घंटे की बारिश के चलते कस्बे के फिरोजपुर मार्ग, मंडी मार्ग, पटवारी मंदिर, अस्पताल परिसर तथा बिजली घर के पास पानी भर गया। पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता ने बताया कि अनाज मंडी के पास पानी की निकासी न होने के कारण रोड पर जल भराव की समस्या होने से किसान को अनाज लेकर मंडी पहुंचने में काफी परेशानी हुई। साथ ही बाइक सवार व राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उधर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कठूमर कस्बे में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में और सुनील बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, विजयपाल चौधरी, सरपंच कल्लूराम चौधरी और समय सिंह रहे। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने कहा, बूथ से लेकर मंडल तक संगठन को मजबूत करने और उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों से पहचान होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, आप विकास कार्यों के प्रस्ताव लाओ, काम कराने की गारंटी मेरी है। इस आयोजन में बीजेपी आर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ौदा कस्बे की पंजाबी धर्मशाला में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन भाजपा मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान जय आहूजा ने सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने तथा पीएम मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का निवेदन किया। वहीं जिला महामंत्री रामावतार चौधरी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर आजादी के वीर सेनानी और महापुरुषों की जीवनी को समाज युवा पीढ़ी की स्मृति में लाने तथा आजादी के दीवाने भारतीय जवानों का सम्मान करने का आह्वान किया। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे 4 मुद्दे डिस्कशन के थे। पहला था कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को और गति देनी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएं। दूसरा, विभाजन विभीषिका दिवस करके 14 तारीख को कांग्रेस के महापाप जिसमें लाखों लोगों की हत्याएं हो गई, भारत का बंटवारा हो गया, उसको याद दिलाने के लिए हम हर साल मनाते हैं 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस। और एक हमने तय किया कि हर घर तिरंगा हम सब मिलकर के पहुंचाएंगे। और एक हमने ये तय किया, पार्टी ने तय किया है कि जितने भी महापुरुषों की हमारे आसपास में मूर्तियां हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस से पहले अच्छे तरीके से सजा संवार के, साफ करके, सुंदर करके, और हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं। रक्षाबंधन पे हम पूर्व सैनिकों को या वर्तमान सैनिकों को या पुलिस के लोगों को हमारे कार्यकर्ता संपर्क करके रक्षा सूत्र बांधेंगे, जिससे एक सामाजिक समरसता का संचार हो और हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहने वाले लोगों को भी एक गौरव का अनुभव हो।